नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार वर्मा। आज हम प्रकाश का पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें होगा वह टॉपिक अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। जो सूत्र हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी का हमें निगमन करना है। तो आइए इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कैसे बनता है आपका, इस प्रकार से बनता है। उभरे हुए भाग पर क्या होता है, पेंट किया गया होता है। धसे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये होगा क्या आपका मुख्य अक्ष होगा, इसे बोलते हैं पी, दर्पण का ध्रुव पी। इसे M1 सिरा, इसे बोलते हैं क्या M2 सिरा होगा आपका, ठीक है। यहाँ होता है मुख्य फोकस F होता है, यहाँ वक्रता केंद्र C होता है आपका। तो यहाँ कोई वस्तु क्या रखी है, AB, क्या रखी है वस्तु A और क्या है B रखी है। यहां से जब प्रकाश पड़ेगा किस पर, दर्पण पर, ठीक है। तो कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। अगला क्या होगा, प्रकाश केंद्र क्या, अरे तो एक दर्पण खींचेंगे यहाँ पे इसका अवतल का, इस प्रकार से। उभरे हुए भाग पर क्या गया होता है, पेंट किया गया होता है। धंसे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये होता है दर्पण ध्रुव P, ये होगा M1 सिरा, ये हमारे पास क्या होगा M2 सिरा। यहां इसका होता है आपका मुख्य फोकस, यह होता है वक्रता केंद्र C होता है। यहाँ एक वस्तु क्या है AB रखी है, इस, ठीक है। तो इसका प्रकाश कहां पड़ेगा, दर्पण पर, और दर्पण से जैसे टकराएगा वो कहां, मुख्य फोकस हो जाएगा। अगला पार्ट हमारे पास जो होगा C, वक्रता केंद्र C से क्या होगा, प्रकाश जाएगा ऐसे और दर्पण से टकराता है, और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से क्या होता है, वापस लौट जाता है यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जहां पे काटते हैं वहां क्या बनता है आपका A डैश, और क्या बनता है आपका B डैश बनेगा आपका, ठीक है। A डैश और B डैश, ठीक है, आपका A डैश और क्या होगा आपका B डैश बन जाएगा। तो ये आपका प्रतिबिंब बन चुका है। और भाई बस तो ए भी यहाँ रखी है, तो उसकी जो दूरी होती है कहाँ, दर्पण से P से नापते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, U दूरी होगी। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका A डैश B डैश यहाँ P से, तो ये आपकी दूरी कितनी होगी, V दूरी होगी। यहाँ से प्रतिबिंब दूरी किसे, V से हो जाएगा। C से लेकर R तक क्या था, वक्रता त्रिज्या होती है, ये क्या होगा R होगा यहाँ से, ठीक है। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल f बोलते हैं, ठीक है। इतना आपकी क्या होगा, फिगर में होगा। तो अगर इसका हम डेरिवेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो माना एक अवतल दर्पण M1P M2 है, जिसका ध्रुव P, ठीक है, और मुख्य फोकस कैपिटल है, था वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर क्या है, वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब A डैश और B डैश पर क्या है, बनता है। आप इस तरह से हिंदी में इसकी लिख देंगे। अब आगे वो करना क्या है, देखिए, तो यहां देखेंगे A B C, और इधर क्या आपका A डैश B डैश क्या C, तो दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं किसे हैं, समरूप हैं। क्या होता है, समरूप होता है। तो समरूप लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C समरूप क्या है, त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है सबका, तीनों का। तो यहां से क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, A डैश क्या होगी, B डैश बटा क्या होगा, AB। तो यहाँ क्या था, प्रतिबिंब की लंबाई A डैश B डैश हो गई, और वस्तु की लंबाई क्या है, AB होगी। तो यहां देखेंगे अगले में, तो यहाँ क्या है, A डैश C है, इस भुजा का अनुपात क्या, A डैश C। तो यहाँ क्या होगा आपका AC होगा बटा क्या होगा AC। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहीं पर कोई एक बिंदु क्या माना है, N होगा, ठीक, क्या होगा बस N मान लेंगे, क्या होगा N होगा। और यहाँ से क्या, इसमें हम एक लंब डाल देंगे, हमारे पास क्या होगा M होगा, ठीक है, होगा बस M होगा, ठीक, यहाँ से। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अगला हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे A डैश B डैश क्या होगा, यहाँ A डैश B डैश क्या F, त्रिभुज A डैश B डैश क्या होगा F, तथा इधर क्या बना आपका F M N, त्रिभुज F M N, ये भी क्या है, सम रूप है, क्या समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। इसलिए क्या बनेगा, तो इसमें भी क्या होगी, प्रतिबिंब लंबाई क्या, A डैश B डैश बटा
तो यहाँ हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे ए डैश बी डैश इधर क्या होगा एम एन, क्या होगा आपका एम और क्या होगा एन होगा यहाँ पे इजकल टू, ठीक है। जैसे आप ए डैश एफ होगा, ए डैश एफ बटा क्या आपका एफ एम, क्या होगा एफ एम, क्या होगा एफ एम होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए डैश बी डैश है, यहाँ का ए बी है। अगर ध्यान दिया जाए कि एम एन जो बराबर किसकी है आपके ए बी की क्या है बराबर है, तो जहां एम एन होगा वहां क्या हम ए बी के बराबर रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा ए डैश बी डैश बटा क्या होगा एम एन का स्थान क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी इक्वल टू क्या होगा ए डैश एफ बटा क्या हो जाएगा एफ एम होगा। चूंकि मान लो कितना 2 नंबर, चूंकि ए बी बराबर किसके है एम एन के क्या है बराबर है, क्योंकि यहाँ जहाँ ए बी बराबर किसके एम एन के, एम एन का स्थान क्या रखेगा ए बी आपको रख देगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या 2 हो गया। अगर देखा जाए कि नंबर 1 और 2 में ये पक्ष क्या आपस में दोनों बराबर है, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका ए डैश सी बटा क्या आएगा ए सी इक्वल टू क्या आएगा ए डैश एफ बटा क्या आएगा एफ एम हो जाएगा आपका, ठीक है एफ एम हो जाएगा। अब यहां पे समस्या हमारे पास क्या है कि जितनी दूरियां हमारे पास नापी जाती हैं वो कहां से नापी जाती हैं हमेशा, वो कहां नापी जाती है हमेशा दर्पण ध्रुव पी से नापी जाती हैं। तो भाई यहाँ ए डैश सी, तो ए डैश सी यहाँ पे हम ठीक है, फिर क्या ए सी भी है, यहाँ क्या ए डैश एफ है और क्या एफ एम, तो लेंगे बिंदु यम दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट है, क्या है निकट है, ठीक है ठीक है निकट है, इसलिए ठीक है एफ पी बराबर किसके होगा एफ एम के बराबर, ठीक है ना एफ एम के बराबर होगा। तो जहां एफ पी है बराबर किसके होगा एफ एम के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते कितना हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 से, प्रश्न नंबर क्या रहेगा 3 से, तो क्या रहेगा ए डैश सी बटा क्या होगा ए सी इक्वल टू क्या होगा ए डैश एफ बटा क्या है आपका एफ एम का सम क्या होगा एफ पी, क्या होगा एफ पी। इसको मान लिया क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि एफ पी बराबर किसके रहेगा एफ पी बराबर किसके एफ एम के बराबर। अब यहां पर जितनी दूरियां मापी जाती हैं वो कहां से नापी जाती हैं हमेशा दर्पण ध्रुव पी से। तो यहाँ पे लगा ए सी है, तो यहाँ ए सी है पी तो है नहीं, बस सारा कहां से पी से नापना है। तो ए सी कहां है ए डैश सी, तो ए डैश सी, तो यहाँ क्या ए सी तक यहाँ तक है, ए डैश यहाँ पी तक है, तो पूरी दूरी कितना है सी पी, तो इसके लिए क्या बोलेंगे सी पी से क्या करेंगे आप ए डैश पी निकाल दो, तो क्या बचेगा आपका ए डैश बचेगा आपका, तो सी पी माइनस क्या होगा ए डैश क्या होगा पी रहेगा, बटे में आएंगे ए सी कहाँ है, तो ए सी आप इतनी दूरी है, हमें कहा ना दूरी पी से, तो पूरी दूरी कितना ए पी, अगर ए पी से क्या रहेंगे सी पी घटा देंगे तो क्या ना आपको ए सी मिल जाए आपका, तो क्या होगा ए पी माइनस क्या आपका सी पी, तो किसका होगा आपका ए सी के बराबर है यहाँ पे। और यहाँ क्या है ए डैश एफ, तो ए डैश को यहाँ ए डैश एफ इतना है, तो ए डैश नापे यहाँ पी से, तो क्या होगा ए डैश पी माइनस क्या होगा एफ पी, क्या होगा एफ पी बटा, इसके बाद क्या होगा एफ पी, तो एफ पी क्या उसमें पी है मतलब क्या दूरी दर्पण से दूरी ध्रुव है, ये मेरे पास बन जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना 5, ठीक है। माना वस्तु की दूरी, माना वस्तु की दूरी, तो वस्तु कितनी दूरी रखी है भाई यहाँ ए बी है, तो पी से दूरी कितना ए वस्तु की, इसे बोलते हैं ए पी इक्वल टू कितना माइनस कितना होगा यू, तो दूरी कितना है, तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां किसमें होती है माइनस में होती हैं, तो माइनस यू होगा। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कितना होगा भी दूरी है, तो क्या होगा ए डैश कहां तक है पी है, ये होगा ए डैश क्या होगा पी इक्वल टू कितना होगा माइनस भी। फोकस दूरी, फोकस दूरी ये क्या होगा फोकस दूरी एफ एफ पी, क्या हमारे पास होगा फोकस दूरी कितना एफ पी होगा। एफ पी इक्वल टू कितना है एफ पी इक्वल टू कितना का स्मॉल क्या होगा एफ माइनस में होगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये क्या होता है आपका ये होगा वक्रता, ठीक है सीपी, क्या होगा सीपी, और सीपी इक्वल टू कितना माइनस है कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर कहां से 5 से, कहां होगा समीकरण नंबर 5 से, तो क्या सीपी का मान कितना है माइनस कितना है आपका आर है, माइनस
ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ए डैश पी और ए डैश पी में माइनस क्या है आपका भी है, बटे में क्या आएगा आपका एपी, एपी का मान कितना है माइनस क्या है यू है, फिर माइनस क्या सीपी, सीपी हम क्या है माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ए डैश पी, ए डैश पी मतलब माइनस कितना आपका भी है, माइनस फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। आपके पास एफ पी, एफ पी कितना हमारे पास होगा एफ पी माइनस क्या होगा एफ होगा, बटा क्या होगा माइनस एफ होगा। हम जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, ये बराबर आर बाई टू होता है, ठीक है। तो जहां आर है क्या होगा टू एफ, तो यहाँ पास क्या माइनस क्या होगा टू एफ माइनस प्लस भी हो जाएगा बटा, ठीक है, माइनस क्या होगा यू हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा टू एफ हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा माइनस भी होगा और माइनस होगा प्लस क्या होगा एफ होगा बटा कितना होगा माइनस एफ हो जाएगा। चूंकि आर बराबर कितना होगा टू एफ क्या होता है बराबर, ठीक है, यह वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। अब कहानी हमारे पास नेक्स्ट अगली क्या होगी यहाँ पे, यहाँ देखिए, तो तिरछा दोनों क्या होगा गुणा होगा, तो टू एफ गुणा कहाँ एफ में होगा, तो माइनस प्लस क्या होगा टू एफ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या होगा आपका प्लस माइनस ये होगा भी एफ हो जाएगा, इक्वल टू यू गुणा भी में होगा तो माइनस यू माइनस भी क्या माइनस क्या प्लस क्या होगा यू भी, ठीक है, माइनस यू गुणा एफ में होगा माइनस यू एफ क्या होगा माइनस यू एफ होगा, फिर टू एफ गुणा इसमें होगा तो माइनस क्या माइनस टू भी एफ, माइनस टू भी एफ हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा तो टू एफ स्क्वायर होगा, ये प्लस और ये क्या होगा दोनों बराबर में है कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस वी एफ, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा यू वी माइनस यू एफ, ठीक है, माइनस टू वी एफ, ठीक है बनेगा, तो इसमें वी एफ है इसमें वी एफ है तो माइनस वी एफ, ठीक है, प्लस टू वी एफ, ठीक है, इक्वल टू यू वी माइनस क्या होगा यू एफ हो जाएगा, टू वी एफ से क्या वी एफ कितना बचेगा प्लस वी एफ क्या होगा प्लस वी एफ, यहाँ क्या होगा यू वी माइनस क्या होगा यू एफ होगा, इसमें एफ है इसमें एफ है एक तरफ कर लो दोनों को, तो वी एफ प्लस क्या होगा यू एफ इक्वल टू जाएगा यू वी, या इसको मिलते क्या यू वी इक्वल टू क्या वी एफ प्लस जाएगा यू एफ आएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर तो क्या होगा यू भी बटा क्या होगा यू भी एफ इक्वल टू वी एफ बटा जाएगा यू भी एफ प्लस क्या होगा यू एफ बटा क्या जाएगा यू भी एफ होगा, यहाँ यू भी से भी क्या होगा कैंसिल, यहाँ भी से भी क्या हुआ कैंसिल, एफ से एफ क्या हुआ कैंसिल, यू एफ कैंसिल यू एफ कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा एक बटा एफ इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा एक बटा क्या यू, यहाँ क्या बचेगा एक बटा भी, या इसको हम लिखते हैं या एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू, यही क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी में क्या है संबंध होता है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो वीडियो को ठीक है पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, आपको कक्षा 12 मिलेगा और 10 में भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।